हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मस्ती में पढ़ाई। आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 10 लाइट एंड शैडो को पढ़ेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो लाइट क्या है? तो लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिस कारण से हम लोग डिफरेंट थिंग्स को देख पा रहे हैं। हम लोग इतने सुंदर वर्ल्ड को इसीलिए देख पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास लाइट है। जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट है वो सन है, मतलब सन से ही सब चीज़ों का लाइट आ रहा है। ठीक है, तो वैसा पार्ट ऑफ अर्थ, मतलब हम लोग जानते हैं कि अर्थ जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्व और रोटेट होते रहता है। तो जिस पार्ट में जो सन का जो लाइट है वो पड़ रहा होता है वहाँ पे डे होता है, और जहाँ पे वो लाइट नहीं पड़ रहा होता है उसमें नाइट होता है। जैसे सन यहाँ पे है, अर्थ यहाँ पे, तो इस वाले रीजन में दिन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सन का जो रेज है वो पहुँच रहा है, लेकिन जो पीछे वाला पोर्शन है यहाँ पे सन का रेज नहीं पहुँच रहा है, जिस कारण से यहाँ नाइट है। ठीक है, फीचर्स क्या होता है लाइट का? तो लाइट जो है उसके कारण से हम लोग देख पाते हैं। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। ठीक है, लाइट रिफ्लेक्ट भी करता है और रिफ्रैक्ट भी करता है। ये क्या होता है हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, रिफ्लेक्टेड लाइट जो होता है वो हम लोग को देखने में हेल्प करता है। ठीक है, लाइट जो है वो बहुत तेज़ी से फ्लो करता है, ट्रैवल करता है। ठीक है, रिफ्लेक्शन क्या है? तो जब कभी भी किसी भी सरफेस पे लाइट पड़ता है तो वहाँ से जो लाइट है वो बाउंस बैक होता है। मतलब सन का ये जो रे था ये यहाँ तक पहुँचा, ऑब्जेक्ट मतलब सरफेस तक पहुँचा, लेकिन फिर जैसे ही यहाँ पे पहुँचा ये इसको रिफ्लेक्ट कर दिया, और जिसके कारण से हम लोग डिफरेंट जो टाइप्स के ऑब्जेक्ट है उसको देख पाते हैं। यहाँ पे एक और एग्जांपल है, सन का जो लाइट था ये फ्लावर तक पहुँचा, और यही जब यहाँ से रिफ्लेक्ट किया तो ये लड़की को देखने में मिल रहा है। ठीक है, we can see plant during daytime because it reflects light which enters into our eyes and help us to see। तो जब कभी भी हम दिन का समय रहता है तो हम लोग देख पाते हैं अच्छे तरीके से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सन का लाइट है वो पहुँच रहा है फिर रिफ्लेक्ट कर रहा है। ऐसा नहीं है कि रात के टाइम पे नहीं देख सकते, लेकिन तब देख सकते हैं जबकि वहाँ पे बल्ब जल रहा हो या फिर किसी भी तरीके का जो लाइट प्रोवाइडिंग चीज़ है वो चल रहा हो। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो तीन तरीके में बढ़ जाते हैं। पहला ट्रांसपेरेंट, फिर ट्रांसलूसेंट, फिर ओपेक। तो क्या है ये तीनों, हम लोग एक एक करके देख लेंगे। ट्रांसपेरेंट क्या है? तो वैसा ऑब्जेक्ट जो कि लाइट को अलाउ करते हैं कि वो एक तरफ से दूसरे तरफ तक जा सके, वैसे को ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। ठीक है, एग्जांपल में कोई भी शीशा का ग्लास, तो कोई भी शीशा का या फिर ऑर्डिनरी ग्लास जो होता है वो एक तरफ से दूसरे तरफ तक जो लाइट है वो जाने देता है और किसी भी तरीके का परछाई नहीं बनाता। इसी वजह से हम उसको ट्रांसपेरेंट कहते हैं। ट्रांसलूसेंट क्या होता है? ट्रांसलूसेंट में कुछ थोड़ा सा अमाउंट में जो लाइट है वो एक तरफ से दूसरे तरफ तक जा सकता है। एग्जाम्पल में क्या है? बटर पेपर। तो ऐसा जो ऑब्जेक्ट है जो थोड़े से अमाउंट में या पार्शियल अमाउंट में लाइट को इधर से उधर करवा रहा है, वैसे में एक थोड़ा सा हल्का हल्का सा शैडो भी बन जाता है। वैसे ऑब्जेक्ट्स को ट्रांसलूसेंट बोलते हैं। अब कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि बिल्कुल अलाउ नहीं करते हैं लाइट को एक तरफ से दूसरी जगह तक जाने में। जैसे लकड़ी हुआ, अगर कोई लकड़ी है तो उससे फिर लाइट जहाँ पे उस लकड़ी को रख देंगे उसके पीछे वाले साइड तक लाइट नहीं पहुँचेगा। तो वैसे में उस ऑब्जेक्ट को हम लोग ओपेक ऑब्जेक्ट बोलते हैं, और इसके कारण से शैडो भी फॉर्म होता है। अब शैडो बनता कैसे है भाई, वो भी देख लेते हैं। तो हम लोग ज़रूर कभी ना कभी देखे हैं कि जो पेड़ रहते हैं उनके शैडो बन रहे होते हैं, या फिर हमारे खुद के शैडो बनते हैं ज़मीन पे। क्यों बनते हैं वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये जो डार्क पैच है ग्राउंड पे जो प्रेजेंट है, इसी को हम लोग शैडो बोलते हैं। ठीक है, अब बनता कैसे है वो देख लेते हैं। जब कभी भी कोई ओपेक ऑब्जेक्ट, मतलब जो एक तरफ से दूसरे तरफ तक लाइट नहीं पहुंचने दे रहा हो, वैसा ऑब्जेक्ट जब कभी भी लाइट के पाथ में आ जा रहा हो, मतलब लाइट तो हम बताएं आपको कि स्ट्रेट ट्रैवल करता है, और उस पाथ में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आ जाए और वो पीछे तरफ नहीं पहुंचने दे लाइट को, तो वैसे में जो शैडो होता है वो फॉर्म होता है। ठीक है, और जैसे यहाँ पे एक टॉर्च जला हुआ है तो लाइट यहाँ से जा रहा है। ठीक है, लाइट यहाँ से जा रहा है, तो फिर यहाँ पे जब वो पहुँच रहा है, जैसे यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, लाइट यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे उसका शैडो बन रहा है। क्यों बन रहा है? इधर वहाँ लाइट पहुँच रहा है, लेकिन जहाँ जितना तक का बुक है उतना तक का शैडो बन जा रहा है। इसलिए बन जा रहा है क्योंकि लाइट यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक ओपेक ऑब्जेक्ट आ गया है। ठीक है, तो यही जो डार्क पैच होता है, ये डार्क वाला रीजन होता है किसी भी चीज़ का, उसी को हम लोग शैडो बोलते हैं। अब रीज़न क्या है शैडो बनने का वो देख लेते हैं। पहला रीज़न ये है कि ओपेक ऑब्जेक्ट जो होता है वो लाइट को एक तरफ से दूसरी तरफ तक पास नहीं करने देता है, और दूसरा रीज़न ये है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही फॉलो करेगा। और ऐसा नहीं हो सकता है कि वो ऐसे तिरछा जाके इधर से चले जाए या ऐसे चले जाए, नहीं, वो हमेशा सीधा ही फॉलो करता है। ठीक है, अब कंडीशन क्या है फॉर्मेशन का? तो कुछ सोर्स होना चाहिए लाइट का, ओपेक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, और कोई स्क्रीन होना चाहिए जहाँ पे शैडो बन सके। अब आता है इक्लिप्स। इक्लिप्स मतलब जो हम लोग बोलते हैं ना सूर्य ग्रहण है या फिर चंद्र ग्रहण है, उसके बारे में। तो इक्लिप्स क्या है?
An eclipse occurs when an object in a space blocks an observer from seeing another object in the space. तो जब कभी भी कोई ऑब्जेक्ट स्पेस के बीच मतलब किसी भी चीज़ के बीच में आ जाता है स्पेस में और फिर ऑब्जर्वर मतलब जो हम लोग देखने वाले हैं उसको हम लोग देख नहीं पाते हैं, तो वहाँ पे इक्लिप्स हम लोग घोषित करते हैं। जैसे हम लोग अर्थ पे रहते हैं तो हम लोग दो तरीके का चीज़ हम लोग को ग्रहण देखने को मिलता है, एक होता है सूर्य ग्रहण और दूसरा होता है चंद्र ग्रहण। तो दोनों में क्या होता है, सोलर इक्लिप्स में जो होता है वो सन नहीं दिखता है, लूनर में हम लोग को मून नहीं दिखता। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पढ़ लेते हैं। हम लोग ये जानते हैं कि जो मून है वो सन अर्थ के अराउंड मूव कर रहा होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि वो जो मून है वो सन और अर्थ के बीच में आ रहा जाता है, जिसके कारण जो है मतलब कुछ अर्थ के पोर्शंस में शैडो देखने को मिलता है। क्यों दिखता है, क्योंकि ये जो सन का जो लाइट है वो ट्रैवल नहीं कर पाता है। इसलिए नहीं कर पाता है क्योंकि मून जो है वो बीचों बीच आ जाता है। ठीक है, और ऐसे में कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जहाँ पे शैडो बन जाता है। ठीक है, ज़्यादातर मतलब सारे जगह पे शैडो नहीं बनता अर्थ पे, लेकिन कुछ जगह होते हैं जहाँ पे शैडो बन जाता है। ठीक है, और जिस कारण से दिन में भी उनको डार्क महसूस होता है और वो ज़्यादा लाइट नहीं देख पाते। इसी में सोलर इक्लिप्स लगता है। मतलब यहाँ पे सन था, यहाँ पे अर्थ था, लेकिन इन दोनों के बीच में मून आ गया, जिसके कारण से जो सन का लाइट है वो यहाँ पे नहीं पहुँच पा रहा और यहाँ पे जो मून है वो नहीं दिखेगा, जिस कारण से यहाँ पे दिन होते हुए भी ज़्यादा लाइट नहीं रहेगा। इसी में हम लोग सोलर इक्लिप्स बोलते हैं। अब बताया जा रहा है कि लोगों को ज़्यादातर ये बताया जाता है कि सोलर इक्लिप्स में जो हम लोग अगर बिना किसी चीज़ से अपने आँखों को प्रोटेक्ट करके अगर हम लोग उसको देख ले तो वो हमारे आँखों के लिए हार्मफुल हो सकता है। ठीक है, अब सोलर इक्लिप्स क्या होता है? पार्शियल सोलर इक्लिप्स मतलब थोड़ा सा सोलर इक्लिप्स है या मतलब थोड़ा सा नहीं दिख रहा है सन या फिर पूरा नहीं दिख रहा है वो पड़ता है। तो इसमें क्या होता है पार्शियल सोलर इक्लिप्स में कि जो मून होता है ना वो सन को कवर तो करता है लेकिन थोड़ा सा इलाका तक ही कवर करता है। लेकिन टोटल सोलर इक्लिप्स में क्या होता है कि जो मून रहता है वो बीचों बीच सन के आ जाता है, जिसके कारण से कम्प्लीटली डार्क हो जाता है। अब आता है लूनर इक्लिप्स। तो लूनर इक्लिप्स तब आता है जब अर्थ जो है वो सन और मून के बिटवीन में आ जाए और जब वो रिवॉल्यूशन ले रहा हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे सन था, यहाँ पे मून था, लेकिन इन दोनों के बीच में यहाँ पे अर्थ आ गया, तो इस वाले सिचुएशन में लूनर इक्लिप्स होगा। इसमें होता क्या है कि मून जो है वो सन का लाइट नहीं पाता है, जिस कारण से अर्थ का जो शैडो है वो मून पे बन जाता है और उसी कारण से जो मून है वो दिखता नहीं है और ज़्यादा डार्क लगने लगता है। ठीक है, अब आता है पार्शियल लूनर इक्लिप्स या टोटल लूनर इक्लिप्स। तो पार्शियल में क्या होता है कि मून जो होता है ना वो थोड़ा थोड़ा सा ना दिख रहा होता है, लेकिन टोटल में क्या दिखता है कि कंप्लीटली वो मून ना दिख रही है। ठीक है, आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया हो। आप लोग को अगर कोई भी और चैप्टर का चाहिए तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फर्दर अपडेट्स। थैंक यू।